अगर मैं गैस करना चाहूँ कि ट्रेडिंग में बहुत सारी मुश्किलात में से अक्सर एक बड़ी मुश्किल हम एक नए ट्रेडर के तौर पर कौन सी फेस करते हैं, तो मुझे लगता है वो मुश्किल ये होती है कि हम कब अपना प्रॉफिट बुक करें या फिर ट्रेड को फुल अपने पोटेंशियल तक जाने दें। आप अक्सर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड एक स्मॉल से अमाउंट के साथ क्लोज कर देते होंगे और इस तरह बड़ा प्रॉफिट बनाने की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिस कर देते होंगे। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम ज़्यादा प्रॉफिट बनाने की गर्ज से ट्रेड को ओपन ही रखते हैं और ट्रेड वापस एंट्री लेवल पर आ जाती है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास इस चीज़ का एक बेहतरीन सलूशन है और इसका सलूशन बोलिंजर बैंड के इस्तेमाल से मुमकिन है। बोलिंजर बैंड सेकंड्स में ट्रेंड फाइंड करने में आपकी हेल्प करेगा और उसके साथ साथ आप एग्जैक्ट टारगेट और स्टॉप लॉस लेवल भी तलाश कर सकेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को मुकम्मल देखें। तो शुरू करते हैं फिर चार्ट सेटअप से। हम एक या दो नहीं बल्कि 3 बोलिंजर बैंड्स इस्तेमाल करेंगे। पहले बोलिंजर बैंड इंडिकेटर में हम लेंथ को 200 पर सेट करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 पर। दूसरे में हम लेंथ को 200 और स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 पर सेट करेंगे और तीसरे में हम लेंथ को 200 और स्टैंडर्ड डेविएशन को 3 पर सेट करेंगे और मिडल बोलिंजर बैंड के कलर और थिकनेस को थोड़ा तब्दील कर देंगे। अब इस सिस्टम का मेन एडवांटेज ये है कि बोलिंजर बैंड स्टैंडर्ड डेविएशन को इस्तेमाल करते हुए हमें बताता है कि कहां पर हिडन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मिल सकते हैं। इनको वोलेटिलिटी चैनल्स के तौर पर भी जाना जाता है। एक वोलेटिलिटी चैनल में लाइंस सेंट्रल लाइन के ऊपर नीचे प्लॉट होती हैं। ये लाइंस फैलती और सिकुड़ती रहती हैं। इसका इन्हिसार वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल मार्केट पर होता है। नॉन वोलेटाइल मार्केट के दौरान ये सिकुड़ जाती हैं और वोलेटाइल मार्केट के दौरान ये फैल जाती हैं। इस सेटअप के साथ आप ट्रेंड की स्ट्रेंथ रीड करेंगे। अप ट्रेंड्स के दौरान आप अपनी एंट्रीज को टाइम करेंगे और रेंज मार्केट के दौरान भी आप इस सेटअप के साथ पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट्स तलाश करेंगे। इस सेटअप के साथ ट्रेंड फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि इसमें ट्रेंड वाज़िया तौर पर नजर आ जाता है। इस मिसाल में हमारे पास एक अप ट्रेंड है, लेकिन इस अप ट्रेंड में मुख्तलिफ फेज हैं। जब प्राइस मिडल लाइन और फर्स्ट बैंड के दरमियान होती है तो हमारे पास एक वीक ट्रेंड होता है। जब प्राइस इस एरिया में होती है तो मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता और प्राइस मुमकिन तौर पर इस रेंज के अंदर ही फ्लक्चुएट करती रहती है और यहाँ तक कि मिडल लाइन से नीचे जाने के इम्कान भी हो सकते हैं। आप इस एरिया में एक बाय ट्रेड इंटर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब आप दीगर फैक्टर्स को भी देखें और कन्फ्लुएंस के साथ एंट्री बनाएं। जब प्राइस फर्स्ट बोलिंजर बैंड और सेकंड बोलिंजर बैंड के दरमियान होती है तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है। इस वक्त ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ अपने मूव को कंटिन्यू रखेगी। जितनी देर तक कैंडल्स इस बाय जोन के आसपास क्लोज होती रहती हैं, ऑड्स एक बाय पोजीशन को होल्ड करने या फिर एक नई लॉन्ग पोजीशन ओपन करने की फेवर में होते हैं। जब प्राइस मिडल लाइन से ऊपर दूसरे और तीसरे बोलिंजर बैंड के दरमियान होती है तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है। यहाँ पर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अगर यहाँ पर प्राइस बैंड से बाहर जाती है तो हमें बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। इस एरिया में अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो रिवर्सल सिग्नल्स के लिए आप डाइवर्जेंस तलाश कर सकते हैं। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है, प्राइस मिडल लाइन से नीचे है और 200 EMA और फर्स्ट बैंड के दरमियान है। ये एक वीक ट्रेंड है। मोमेंटम अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और प्राइस मुमकिन तौर पर इस रेंज के दरमियान फ्लक्चुएट कर सकती है। जब प्राइस 200 EMA से नीचे फर्स्ट और सेकंड बैंड के दरमियान होती है तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होता है। यहाँ पर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि प्राइस मुमकिन तौर पर डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी और जब प्राइस सेकंड और थर्ड बोलिंजर बैंड के दरमियान होती है तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होता है। आप देख सकते हैं कि 3 बैंड्स का ये सेट एक ट्रेंड के बारे में कितनी अहम मालूमात दे रहा है
आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हाँ ये बस एक डाउन ट्रेंड है, बल्कि आप प्राइस की लोकेशन और वोलेटिलिटी को एवेलुएट कर सकते हैं और ट्रेंड की स्ट्रेंथ भी जान सकते हैं जो ज़्यादा पावरफुल है। तो अब आप ट्रेंड की स्ट्रेंथ को समझ चुके हैं। अब आपने कब और कैसे इंटर होना है। हमेशा की तरह हमने कन्फ्लुएंस तलाश करनी है। टर्म कन्फ्लुएंस से मुराद दो या दो से ज़्यादा की लेवल्स या एरियाज ऑफ वैल्यूज़ का आपस में मिलना है। ये ट्रेंड लाइंस भी हो सकती हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल्स भी और हत्ता के चैनल्स भी। चलें आसान सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को इस्तेमाल कर लेते हैं। बोलिंजर बैंड के साथ की लेवल्स के ओवरलैप को तलाश करना हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स तलाश करने का बेहतरीन तरीका है। कन्फ्लुएंस के ये एरियाज ज़्यादा बायर्स या सेलर्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में या तो रिवर्सल होता है या फिर करंट ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। इस कन्फ्लुएंस के साथ आप बुनियादी तौर पर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में पुल बैक्स को तलाश कर रहे हैं। जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है, मतलब प्राइस मिडल बोलिंजर बैंड से ऊपर होती है और आपको रीसेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल और स्टैंडर्ड डेविएशन बैंड का कन्फ्लुएंस मिल जाता है, तो आप इस एरिया का बाउंस ट्रेड कर सकते हैं। उसके बरअक्स जब प्राइस एक डाउन ट्रेंड में मिडल लाइन से नीचे होती है और रीसेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लोअर वोलेटिलिटी बैंड्स में से किसी एक के साथ अलाइन होता है, तो आप दोबारा एक पुल बैक ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। अब ये हमारे पास दो कन्फ्लुएंसेस के साथ एक परफेक्ट लॉन्ग एंट्री बनती नज़र आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लेवल हमारे पास एक रीसेंट रेजिस्टेंस लेवल था, जहां से रिजेक्ट होने के बाद प्राइस को मिडल लाइन ने बमुश्किल कुछ देर होल्ड किया और फिर प्राइस बड़ी तेज़ी के साथ नीचे गिर गई। अब यहां से प्राइस ने पुल बैक किया, मिडल लाइन को ब्रेक किया और उसी वक्त फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बैंड और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया। अब हम कह सकते हैं कि प्राइस ना सिर्फ अप ट्रेंड में है, बल्कि अप ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर इस रीटेस्ट पर हम बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस हम फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बैंड के नीचे रखेंगे। हमारा टारगेट नेक्स्ट बैंड्स होंगे। प्राइस जैसे ही सेकंड बैंड को क्रॉस करेगी, हम अपना स्टॉप लॉस उसके नीचे शिफ्ट कर देंगे। फिर उसके बाद थर्ड बैंड के आसपास अगर प्राइस जाती है तो हमने प्रॉफिट बुक करना है, और ये वो एरिया है जहां से एक एक्सपीरियंस ट्रेडर को रिवर्सल की तलाश करनी चाहिए। अब यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह का एक सिग्नल बन रहा है। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस थी, सेकंड बैंड की रेजिस्टेंस भी यहीं पर थी। दो कन्फ्लुएंस, प्राइस ने पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, हमें यहाँ पर बाइंग का एक अच्छा मौका मिला और प्राइस ने अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखा। यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्राइस मिडल लाइन से नीचे है, जो कि एक डाउन ट्रेंड इंडिकेट कर रही है। ये हमारे पास रीसेंट सपोर्ट एरिया है। दो बार इस एरिया से प्राइस काफ़ी मोमेंटम के साथ बाउंस बैक करती रही है, लेकिन इस बार प्राइस ने ये सपोर्ट और साथ ही साथ फर्स्ट बोलिंजर बैंड की सपोर्ट को भी बड़ी बुरी तरह ब्रेक किया है। इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अब मोमेंटम भी आ चुका है। तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट ट्रेड में बेहतरीन तरह से इंटर हो सकते हैं। अब हमारा स्टॉप लॉस इस सपोर्ट एरिया से ऊपर होगा और टेक प्रॉफिट टारगेट्स जैसे कि आप जानते हैं सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन बैंड्स होंगे, और मेहरबानी करके इन दोनों एरियाज़ में अपना प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बुक करते रहें ताकि आपको अपना प्रॉफिट वापस मार्केट को ना देना पड़े। अब इस तरह जब मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में चली जाती है, यानी थर्ड बैंड से बाहर चली जाती है, तो आप मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर जैसा कि RSI या फिर MACD को इस्तेमाल करते हुए एग्जैक्ट रिवर्सल स्पॉट कर सकते हैं। अगर आप इस पर मज़ीद डिस्कशन करना चाहें तो कमेंट कर दें, फिर हम इस स्ट्रैटजी के साथ रिवर्सल्स को स्पॉट करना भी सीखेंगे। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।